सकाम और निष्काम दो चीजें हैं। यदि कोई व्यक्ति सकाम भाव से कथा का रसास्वादन करता है, यदि शिव महापुराण की कथा का आश्रय लेता है, भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है, तो भगवान की अनुकंपा से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो निष्काम भाव से कथा श्रवण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना बड़ा अंतर है भगवत प्रेमी सकाम और निष्काम में। और वैसे आपके जानकारी के लिए बताते चलें कि देखिए, हम कोई भी कार्य करें तो निष्काम भाव से करें। देखो, कई बार हम कई गलतियां कर जाते हैं कि मंदिर में भी हम जब जाते हैं, भगवान के दरबार में जब जाते हैं, तो हम भगवान से न जाने क्या क्या मांगते हैं, दुनियादारी की चीजें मांगते हैं। लेकिन संतों ने कहा है और सदगुरुदेव भी बार बार समझाते हैं कि हम कभी भी भगवान से सांसारिक वस्तुएं ना मांगे। वो मिलना बड़ा आसान है, बड़ा सहज है, सरल है। बोले कि हम भगवान के पास जाके, प्रभु के समक्ष जाकर के उनसे एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम नहीं जानते प्रभु हमारे लिए आखिर बेहतर क्या है। आप भली भांति जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप जगत के नियंता हैं, आप परात्पर अखिलेश्वर हैं। आप वो ईश्वर है जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, आप ही बताइए, और जो भी हमारे लिए बेहतर हो आप हमें वही दीजिए। देखो सज्जनों, हम जो भी प्रभु से मांगते हैं, उसको मिलने के बाद हमें चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, उसका परिणाम चाहे जो भी निकले, प्रभु देंगे, क्योंकि भगवान बंधे हुए हैं। और भोलेनाथ तो ऐसे हैं, शंकर भगवान ऐसे हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतने बड़े दयालु हैं। भगवान भक्तों के प्रेम में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं, भगवान भक्तों के प्रेम में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं, जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं। और इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, भगवान के दरबार में बच्चे बनके सब खाते, मालिक बनके कोई नहीं खाता। यदि भगवान से आप छल कपट से मांगोगे तो कंगाल कर देगा। यदि भगवान से छल कपट से मांगोगे तो कंगाल कर देगा। अगर आप सच्चाई से मांगोगे तो माला माल कर देगा, माला माल कर देगा। बंधुओं, हमारा सबसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है और असत्य से बढ़ के कोई अधर्म भी नहीं होता। क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है भगवत प्रेमियों, होती है क्या? और लेकिन जिसकी आदत में आ गया है झूठ बोलना, तो वो बार बार झूठ बोलेगा ही, जबकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। अभी मैं कोई बात आपसे झूठ को कहूं, झूठ बोलूं, तो आप परख लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं परखेंगे। आप हमसे झूठ बोलिएगा, हम तुरंत पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। और कल हमने एक निवेदन किया था, आपको स्मरण होगा, और हम सबसे इस बात को कहते हैं कि भगवत प्रेमियों, हमारे घर में एक भी पैसा गलत तरह से नहीं आ जाए, ये कोशिश करिएगा, पूरा प्रयास करिएगा, सबसे निवेदन है।